हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में मैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बताने आया हूँ और भी कुछ-कुछ जुड़ी हुई जानकारी है जो भी लगातार क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे थे फीस स्ट्रक्चर को लेके, अलॉटमेंट से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं मैंने क्वेश्चंस आपका सुबह से दोपहर तक मैंने अभी आपका देखा। इसकी इसके बाद में आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले ही कर लेता हो सकता था कुछ नए क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो, जो मैं वीडियो में बताने से पहले चूक जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इंतज़ार किया, आपके क्वेश्चन्स आने दिए, आपने जो भी सवालें पूछी हैं मैं उन सबका जवाब लेके एक बार में आया हूँ, ठीक है? अगर फिर भी कुछ छूट जाती है तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप जाके देखिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर जॉइन रखें और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को आप रेगुलरली देखते रहे। ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम ग्रुप मिस कर जाते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, जो कि मैंने वो ग्रुप में पहले से बताया हुआ है, तो उस चीज़ को आप मिस कर जाते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपको इस वीडियो से छूट जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं, दोबारा देखने के बाद में नहीं समझ में आती है, तो बाकायदा बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आराम से मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर में मैसेज करिए, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको जवाब दूँगा। कमेंट भी आप कर सकते हैं इस वीडियो में, आपका जो भी जवाब होगा मैं उसमें ज़रूर जवाब दूँगा। तो फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जहाँ से आप सबसे पहले जानकारी ले सकते हैं कि आपको आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी, उस चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको कौन-सा ब्रांच मिला, किस कैटेगरी में मिला और क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएँगे, डाउनलोड सेक्शन में आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा आपका वो अलॉटमेंट लिस्ट। तो आप ये अलॉटमेंट लिस्ट को देखिए जिसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बीआईटी सिंधिया और यूसेट हज़ारीबाग दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी फ्री सीट और पेमेंट सीट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक नॉर्मल सीट होती है जो सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है? और आप फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बीआईटी सिंधरी को लेके, तो बीआईटी सिंधरी में ऑनलाइन एडमिशन्स हो रहे हैं और मैं आपको वो ऑनलाइन एडमिशन का बाकायदा आपको ये नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस आप बीआईटी सिंधरी के वेबसाइट में जाइएगा, थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे करिएगा, आपको नोटिस दिख जाएगा। उस नोटिस में बाकायदा आपको वहाँ पे दिख जाएगा थर्ड नंबर पे यही कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अनुसार जो भी बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन्स के तरीके हैं। आप इस नोटिस को पढ़िए, बहुत क्लियर उन्होंने सब कुछ लिखा है, आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मुझे आप बताना, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चों को वो दिक्कत होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कुछ नहीं करना, आप ये बेसिकली बात पढ़ें कि कैसे-कैसे फीस पेमेंट करना, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना, उसकी भी लिंक बाकायदा आपको नीचे दी गई है। मैं आपको अभी स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपना आप ये क्या करेंगे, गूगल फॉर्म लिंक, यहाँ जो ये लिंक दिख रहा है ना गूगल फॉर्म का, ये आप फिल करेंगे। जो भी है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अटेंड भी किया हो, क्योंकि अब अगर मान लो उनको दूसरा कोई अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट मिला हो, देखिए मैं आपको एक चीज़ और फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं जैसे-जैसे चीज़ें आते रहेंगी मैं उन पे डिस्कशन करते रहूँगा। जैसे अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिला होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में और अगर आपने एडमिशन करा लिया होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अनुसार, अगर आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में दूसरा कोई सीट मिला है, ठीक है? तो स्वतः ऑटोमेटिकली आपका वो फर्स्ट राउंड वाला जो भी सीट है जिसमें आपने एडमिशन करा लिया था वो शिफ्ट हो चुका है ये सेकंड राउंड वाले सीट में। तो आपका ऑटोमेटिकली वो पहला राउंड वाला एडमिशन कैंसिल हो चुका है। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो भी अभी सेकंड राउंड में सीट मिला हो, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, आपको एडमिशन लेना होगा क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड वाला सीट कैंसिल हो चुका है। तो अगर आपको सेकंड राउंड में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो और अगर छोड़ देते हो एडमिशन, तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका वो फर्स्ट राउंड वाला सीट कन्वर्ट हो चुका है। अब ये सेकंड राउंड वाला सीट में अगर आपको कोई सेकंड राउंड में कोई दूसरा सीट मिला होगा, तो और अगर सेम ही सीट मिल गया है तो बस खाली आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है उसमें जाके वो आप जमा करें। और अगर बीआईटी सिंधरी में आपका हुआ है तो बेसिकली आप ये गूगल फॉर्म लिंक जमा करें। और अगर आपको जरा सा भी दिक्कत होती है ना, तो आपको ये नोडल ऑफिसर्स का नंबर आपको अलॉटमेंट लिस्ट में देखने को मिल जाए, जहां से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। और जैसे अगर अलॉटमेंट लेटर की बात करते हैं कहां से डाउनलोड करेंगे, तो क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीसीबी 2021 में जाइए, आपको इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल में ये सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग रेगुलर 2021 ओपन करेंगे। इस तरह से पोर्टल आएगा, साइन इन करिए, अपना आईडी पासवर्ड जो भी था आपका आप डालिए, आपको वहां पे डाउनलोड करने मिल जाएगा और आपको 1000 रुपए देके अलॉटमेंट डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और अगर आपने फर्स्ट राउंड में पहले से अलॉटमेंट में पैसा दे दिया तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली थी, सेकंड राउंड में पहली बार मिल रही है, तो उनको तो 1000 रुपए देना कंपलसरी है।
तो मैं, हाँ जी, पहले बीआईटी सिंदरी में समझा रहा था। बीआईटी सिंदरी में कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल्स में दिया हो कि किन किन ब्रांच वालों को कौन से किस टाइमिंग स्लॉट में अपने गूगल मीट लिंक में अपीयर होना है। और अगर आपको जरा से भी दिक्कत है तो यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ, आप इंचार्ज को फोन करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल ब्रांच, अगर किसी का छूट जाता है, जैसे देखिए अभी 10 तारीख था, आज ही था 10 से 1 बजे के बीच में, ऑब्वियस है छूट गया होगा बहुत किसी का। और जो 2 से 4:30 है, अगर आप नहीं भी कैच कर पाएंगे तो आप बाद में 11 तारीख को 12 तारीख को आप ज्वाइन करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस देख लीजिए, बीआईटी सिंदरी का फीस स्ट्रक्चर यहाँ साफ साफ दिया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर पेमेंट करने का तरीका यहाँ पे है, बेसिकली बहुत इजी है। फीस स्ट्रक्चर एनुअल फी, दो तरह से कॉलम वहां पे भी रहेंगे आपको फीस जमा करने के लिए। कॉलम में एनुअल फी आप अपने हिसाब से देंगे, देख लीजिए एनुअल फी आपको किस तरह से पेमेंट करने। जनरल अगर आप हैं BC1 BC2 EWS है तो आपको एनुअल फी उतना पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो उतना फी पेमेंट करिएगा, और गर्ल्स और TFW कैंडिडेट है तो एनुअल फी आप 32 रुपए देंगे। लेकिन स्टूडेंट फंड फी जो है वो सबके लिए कॉमन है। तो वहां दो ऑप्शंस होंगे, बाकायदा ध्यान देके चुनिएगा। ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपको वहां पे स्क्रॉल ड्रॉप डाउन मेन्यू में चुनने को मिलेगा एनुअल फी में कि आप क्या हैं क्या नहीं है, SC ST क्या है, आपको वहां चुनने मिलेगा। उसी हिसाब से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप गलत बिल्कुल ना चुने, और गलत हो जाता है तो बीआईटी सिंदरी को कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या दिखाने ऑनलाइन एडमिशन के टाइम में, वो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत सिंपल से चीजें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। शांति से 2 मिनट समय देके आप नोटिस को पढ़िएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कमोबेश सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशंस के टाइम में यही सब डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रामगढ़ चाईबासा दुमका में फ्री सीट में। आप पूछ रहे थे कि फ्री सीट और पेमेंट सीट के बारे में पता नहीं चल रहा है अलॉटमेंट लिस्ट में डाउनलोड करने के बाद। देखिए आप अपना अलॉटमेंट लिस्ट चेक करिएगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि आपको कौन सा सीट मिला। जैसे अगर मैं किसी का एग्जाम्पल देके दिखाऊं तो जैसे देखिए बीआईटी सिंध और यूसेट में हर तरह से एक ही तरह का सीट टाइप लिखा रहेगा, GC मतलब जनरल कैटेगरी का सीट है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। यूसेट की फीस स्ट्रक्चर और क्या है मैं आपको फिर से बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आगे जस्ट वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि यूसेट की न्यू फीस स्ट्रक्चर आ चुकी है, ठीक है। न्यू फीस स्ट्रक्चर आ चुकी है इस साल के बैच के लिए। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन करा लिया उनको भी वो फीस स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, और जो अभी आएंगे उनको भी वो फीस स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है। तो न्यू फीस स्ट्रक्चर आ गई है, मैं आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है। मैं उसकी लिस्ट है मेरे पास, मैं जरूर दिखाऊंगा। मैं थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे अब दिखाना चाहता हूँ वो फ्री सीट और पेमेंट सीट का तरीका, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको जाता हूँ। रामगढ़ चाईबासा दुमका अगर कहीं मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने देखा वहाँ है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का। जैसे देखिए दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी को भी अनुराग कुमार करके कोई है जिनको सीट मिला है यहाँ पे UR कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से उनको सीट मिला है। और क्या मिला है, PPPF। PPP मोड तो नॉर्मली हम जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और लास्ट में F मतलब फ्री सीट उनको मिला। मतलब उनकी फीस स्ट्रक्चर वही 22-25 के आसपास होगी टोटल एनुअली। लेकिन अगर किन्हीं को पेमेंट सीट मिला है रामगढ़ चाईबासा दुमका में तो आपको 60 to 70 के 60,000 से 70,000 तक साल में आपको देने होंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है तो अगर आप कम फीस में बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन की ओर देख रहे हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए एडमिशन का दौर बहुत लास्ट सिचुएशन पे, बहुत ही लास्ट सिचुएशन पे। अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, जैसे देखिए आप काउंसलिंग के भरोसे बैठेंगे, अगर अभी भी आप स्पेशल राउंड स्पॉट राउंड के भरोसे बैठेंगे तो और 15-20 दिन आपका जाएगा, और आगे हो सकता है लॉकडाउन हो जाए, हो सकता है, चांसेस लग रही है। अगर लॉकडाउन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ये जो काउंसलिंग पीरियड है उसको थोड़ा हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग ना हो, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो चीजें नहीं हो पाएंगी सरकारी इंस्टीट्यूट्स में। और स्पॉट काउंसलिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को देख के ही की जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को देख के नहीं की जाती है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही लास्ट टाइम है, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे 1-1.5-2 महीना के बाद, फिर आप मिस कर जाओगे, बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजों पे आप ध्यान दें। और अगर आप कम फीस में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे आप अच्छे अच्छे ब्रांचेस में जाने के और इच्छुक होंगे, जैसे कोर ब्रांचेस जैसे आपको चाहिए होंगी, जैसे CSC सबकी आजकल की पसंद है, फिर आपको मैकेनिकल सिविल ये सब चाहिए, तो भाई आप थोड़ा जल्दी दिखाएं। आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं यूसेट की, ठीक है, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यही है। तो यूसेट का जो वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं, और खुद भी नोटिस में जाके आप ये चीज देख सकते हैं जो न्यू फीस स्ट्रक्चर आई है। सबसे पहले आपने एडमिशन के टाइम में अभी दिया होगा 34 के, ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपए एडमिशन चार्जेस थी, जिस ठीक है, और 25 के आपके एक सेमेस्टर की फीस थी। वो अब 5,000 रुपए उसमें बढ़ के आपकी टोटल कंप्लीटली अब हो गई है 44 के, अब आप देंगे, ठीक है। अब अभी अगर आप एडमिशन कराने आ रहे हैं तो 44 के आप अपने एडमिशन फीस के साथ आएंगे बाय कैश।
आप लेके आएँगे, जो यहाँ पे एडमिशन के चार्जेस के तौर पे दी जाएँगी। अब सेमेस्टर फीस हो गई है 30K और एडमिशन चार्जेस 14,000 हो गई। तो अगर किन्होंने अभी तक 34,000 दिया था एडमिशन चार्जेस में, उनकी अब 10,000 रुपए उनको और ज़्यादा देने होंगे, 44,000। और ये अभी फर्स्ट ईयर जो न्यू एडमिशन यहाँ पे आए हैं फर्स्ट ईयर में, उनको अभी ये फीस स्ट्रक्चर देनी है। अभी लैटरल एंट्री में जो इस साल एडमिशन लिए हैं 2021-22 के बैच में, उनको अभी वो फीस स्ट्रक्चर ये जो नया वाला उनको ये फॉलो नहीं करना है। ये फर्स्ट ईयर वालों को ही अभी जो नया एडमिशन में है उनको ये फॉलो करना है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप बेहतर आपको लग रहा है कि मैं कुछ आधा-अधूरा जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको अलॉटमेंट लिस्ट में आपको नंबर मिला हुआ होगा। आप अलॉटमेंट लिस्ट में नंबर से कॉल करके आप ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में बेहतर जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आप एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट ईयर में और अगर ये चाह रहे हैं कि ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं पहले बताया गया हो ये, तो मैं आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये नोटिस में लिखा हुआ था, ठीक है? जो पहले के नोटिस यूसेट ने जो निकाले थे, उनके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने पहले नोटिस में नीचे एस्टेरिस्क देके मतलब स्टार मार्क करके उन्होंने ये लिखा था, ये फीस स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि 7 दिसंबर को बीबीयू क्योंकि इसकी जो फीस डिसाइड होती है वो बीबीयू डिसाइड करता है। जेयूटी बाकी कॉलेजेस को कंट्रोल करता है, बीबीयू यूसेट के थ्रू चलता है, ठीक है? तो सॉरी मतलब यूसेट बीबीयू के थ्रू चलता है, मैं ये बोलना चाह रहा था। अब देखिए बातें ये हो रही है, अगर आप सिर्फ ये देख के कंपेयर कर रहे हैं कि बीआईटी सिंदरी की फीस इतनी कम है और क्यों इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फीस कम है, तो आप अदर स्टेट से कंपेयर करें। आप हम ये कॉलेज को सिर्फ अगर आप बीआईटी सिंदरी से कंपेयर कर रहे हैं इनके फीस स्ट्रक्चर को, तो ज़रूर आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के फीस, तो आपको ये ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये चीज़ें आप पहले से देखिए, ऑटोनोमस कॉलेजेस जो होंगे ना, उनकी फीस आपको इतनी ही देखने को मिलेगी। आप बीआईटी सिंदरी भी अगर किसी दिन ऑटोनोमस कॉलेज का टैग उनको मिल गया, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का टैग उनको मिल गया, तो उनकी भी फीस स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई बात नहीं, अब फीस यही है, तो अब अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना तो आपको ये फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलने होंगे, ठीक है? अब अगर आगे बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें और आपको जाननी चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएँगे, इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले से बना हुआ, आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर जॉइंट है तो टेलीग्राम ग्रुप में वो वीडियो आपको पिन्ड मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको या नोटिस में भी अगर बीबीयू का जो नोटिस है यूसेट से रिलेटेड फीस से, तो यहाँ पे ये साफ-साफ चीज़ें लिखी हुई बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर जो इससे आगे चलेंगे और जो लैटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर जो चलेंगे, तो आप इस चीज़ से लेके कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ लैटरल एंट्री सेशन 22-23 ऑनवर्ड्स, 22-23 ऑनवर्ड्स आप जब एडमिशन लिए हो ना, तो 2021 के बैच से आए हो, मतलब आप जब पास आउट हो गए, तो जो फर्स्ट ईयर आए हैं वो 21-22 ऑनवर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, और आप लोग इस साल नहीं दोगे, अगले साल से आप लैटरल एंट्री वाले देंगे, ठीक है? आप ये चीज़ को कंफर्म कर ले, दिमाग में बैठा ले। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी आए हैं वो अभी से ये फीस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, लेकिन जो लैटरल एंट्री में आए वो एक साल ये नहीं देंगे, अगले साल से देंगे, 22-23 से आप ये फीस स्ट्रक्चर को देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें साफ-साफ क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब अगर मैं आगे कुछ चीज़ों को और बताना चाहूँ, तो जैसे कि मैंने कंप्लीटली आपको ये समझा दिया कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बीआईटी सिंदरी और यूसेट में कैसे एडमिशन होगा। यूसेट में तो ऑफलाइन एडमिशन्स हो रहे हैं और आपकी एडमिशन की कराने की डेट है 15 जनवरी 2022 तक। तो अब 15 जनवरी 2022 तक कॉलेजेस में आप फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको एडमिशन्स कराने होंगे। बीआईटी सिंदरी में तो ऑनलाइन हो रहा है, यूसेट में ऑफलाइन हो रहा है, तो आपको बाकायदा यहाँ आके एडमिशन्स कराने होंगे। और मैं अभी हजारीबाग में हूँ, तो अगर मेरे तरफ से अगर कोई हेल्प हो पाएगा आपके लिए तो ज़रूर मुझे आप बोलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, या इंस्टाग्राम, ट्विटर या कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है? अब अगर कोई भी चीज़ें मुझसे बताने में छूट गई हों, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और मेरे से जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा हो सकता है मैसेजेस को जवाब देने के लिए मैं लेट हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर दूँगा। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स की ओर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो का लिंक मिल जाएगी। आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स क्या आप लेके जाएँगे एडमिशन्स के दौरान, वो भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस पे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है? कि क्या आप सर्टिफिकेट्स लेके जाएँगे, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट, तो इस पे वीडियो बहुत पहले से बनी हुई है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नहीं तो आप बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ का प्लेलिस्ट सेक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, वो आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में वो वीडियो सब पिन्ड है, इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको उससे बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। आप बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ का प्लेलिस्ट सेक्शन देख लीजिएगा, तो वहाँ पे जो आपको नहीं भी समझ में आएगा, तो वहाँ पे वो सारे वीडियोज़ वहाँ पे बने हुए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।